राधे राधे मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं को। आप सामने देख सकते हो मेरे पास एक कंठी माला है और एक जाप माला है 27 मनके की, जिसे हम सुमरनी बोलते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुमरनी क्या है और कंठी माला क्या है। इसमें वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। वो क्या करते हैं, जैसे किसी ने कंठी माला मंगाई या फिर जाप माला मंगाई कोई सी भी, तो वो सीधा उसे लेके उसे यूज़ करने लगते हैं और बाद में उनको पता चलता, कोई बताता है तो वो ये बोलते हैं कि भैया मेरे से गलती हो गई, मेरे को पता नहीं था, इनको शुद्ध करना होता है, अब मैं क्या करूं, मैंने इनको यूज़ कर लिया। तो देखिए, सबसे पहली बात, चाहे आप कंठी माला लीजिए, चाहे आप जाप माला लीजिए, चाहे किसी और फॉर्म में लीजिए, जैसे कि ब्रासलेट वगैरह आते हैं। देखिए, तुलसी के दाने हैं ये, और तुलसी हमेशा शुद्ध रहती है, अपने आप में पहले से भी शुद्ध रहती है और हमेशा के लिए शुद्ध होती है। तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, गुरुजी, अगर आपके गुरुजी हैं तो उनसे पूछिए कि इनको धारण करने से पहले या यूज़ करने से पहले हम किस तरीके से शुद्ध करें। और अगर गुरुजी नहीं है तो देखिए, इनको शुद्ध क्यों किया जाता है। देखिए, ये अभी इसे हम बना रहे हैं, उससे पहले ये किसी और के हाथ में थी, हम स्टिक लेके आए थे बनवा के। उससे पहले ये किसान के हाथ में थी, ज़मीन में थी। तो जब हम इसे पार्सल करेंगे आप तक, तो ये और कितने हाथों में जाएगी पता नहीं। तो इसको शुद्ध हम इसलिए करते हैं क्योंकि शुद्ध करने के बाद आप इसे सिर्फ आप ही यूज़ करोगे। मान लीजिए आपने जाप माला ली है, जाप के लिए ये आप तक पहुंच गई, तो आप इसे शुद्ध इसलिए करोगे क्योंकि अब ये जाप माला सिर्फ आपकी हो चुकी है। आप शुद्ध करके अपने ठाकुर जी के चरणों में रखोगे और उनसे आज्ञा लेके इसे काम में लोगे, और जो आपको नाम प्रिय है वो आप चैंट करोगे, जाप करोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको शुद्ध इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फिर आप ही यूज़ करने वाले हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप पे कोई जाप माला है या कंठी माला है, तो कृपा करके आपने अगर उसे शुद्ध करके और अपने यूज़ के लिए ले चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसे यूज़ करने के लिए किसी और को ना दें, क्योंकि वो आप धारण कर चुके हैं उसे आपको दूसरे को नहीं देना है। और दूसरी बात ये आती है कि भैया शुद्ध कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके कोई गुरुजी हैं तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए। अगर वो कोई आपको राय देते कैसे करनी है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गुरुजी के आगे तो हम भी आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, आपको इस तरीके से कोई भी बाउल या कटोरी या कुछ भी ले लेना है। और देखिए, इस तरीके से अगर आपको कंठी माला हो तो कंठी माला रख लेनी है, अगर आपकी जाप माला हो तो जाप माला रख लेनी है। आपको इस तरीके से रख लेना है। अगर दोनों हैं तो आपको दोनों ही रख लेनी है। तो देखिए, इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया हम पे गंगा जल नहीं है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरी कटोरी गंगा जल से भरनी है। सबसे अच्छा, अगर आपको कहीं, देखिए, आपको 2-4 बूंद भी मिल जाए ना, आपके आसपास, घर के आसपास मंदिर ज़रूर होंगे, वहाँ पुजारी ज़रूर होंगे। अगर आपको गंगा जल कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में पुजारी से जाके बोलिए, 2-4 बूंद भी अगर आप डाल लोगे ना इसमें, तो वो भी गंगा जल का पूरा काम करेगी, वो भी शुद्ध करेगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इसमें आप गौ माता जो होती है उनका दूध लीजिए, उसे मिलाइए इसमें। और अगर आप गंगा जल है, बेस्ट है, तो आप ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप कहीं से भी 4-5 बूंद भी आप अपना ले लीजिए, किसी से भी, इतना कोई, और गंगा जल के लिए कोई भी मना नहीं करता, तो आप पुजारी से भी जाके ला सकते हो। तो 3-4 बूंद इसमें गंगा जल भी डाल सकते हो। और इसे दूध ज़रूरी नहीं है आप इसे पूरा दूध से ही भरें गौ माता के, इसमें पानी डाल सकते हो, गौ माता का दूध डाल सकते हो, और उसके बाद आप इसमें गंगा जल की बूंदें भी डाल सकते हो। गंगा जल की बूंद नहीं भी है तो आप पुजारी से ले आइए, मिल ही जाएगी आपको। उसके बाद आपको देखिए, सिर्फ इस तरीके से इनको घुमाना है, ये धुल जाएंगी। उसके बाद आपको इनको निकाल लेना है, अपना अलग रख लेना है किसी स्वच्छ साफ़ कपड़े पर। इसी तरीके से आपको इसको भी निकाल के एक साफ़ कपड़े पर रख लेना है। उस कपड़े से इसको हल्का हल्का पोंछ देना है, तो इसमें से पानी, गंगा जल, दूध वगैरह जो भी है ऊपर से पुछ जाएगा। और इसे थोड़ा सूखने का टाइम देना है। और जब ये सूख जाए उसके बाद आपको गौ माता का जो घी होता है, या तो आप उसमें पूरी रात के लिए डिप करके रख सकते हो, या फिर अपनी हथेली पर लेकर इन पे इस तरीके से इन पे सारे दानों पे ऊपर ऊपर से लगा सकते हो। तो ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद आप इसको अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके, या फिर आपके गुरुजी ने जैसे ही बताया उस तरीके से करके, फिर आप इसे धारण कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें, जब आपने इनको धारण कर लिया है सब कुछ करके, तो फिर इसे अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे को जाप करके दिखा दो, या फिर मेरे को दे दो, मैं देख लेता हूँ 1-2 दिन के लिए, या फिर क्या मैं आपकी घंटी माला पहन सकता हूँ, तो देखिए, आप उनको दूर से दिखा दीजिए, बट उनको पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए मत दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।